फ्रांसीसी संसद में कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। फ्रांस में भी अन्य उदारवादी लोकतांत्रिक संविधानों की तरह ही द्विसदनीय व्यवस्था है। संसद की रचना राष्ट्रीय सभा एवं सीनेट से होती है। राष्ट्रीय सभा संसद का लोकप्रिय सदन है और सीनेट उच्च सदन है। सीनेट का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यद्यपि पंचम गणतंत्र के संविधान ने सीनेट की शक्तियों में वृद्धि की है। अनेक मामलों में सीनेट राष्ट्र सभा के समान शक्तिशाली है, किंतु अंतिम रूप से सीनेट की तुलना में राष्ट्र सभा ही अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि राष्ट्र सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्था है। संसद का संगठन। पहला, राष्ट्र सभा का संगठन। संसद के दो सदन, राष्ट्र सभा और सीनेट। तो निम्न सदन या प्रथम, जिसे प्रथम सदन बोला जाता है, निम्न सदन भी बोला जाता है, और जो लोकप्रिय सदन है, जो जनता का प्रत्यक्ष द्वारा निर्वाचित सदन है, इसे राष्ट्र सभा कहा जाता है। इसके सदस्यों को डिप्टी तथा प्रतिनिधि कहा जाता है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 577 है। इसमें समुद्र पारीय विभागों एवं क्षेत्रों के जनता के प्रतिनिधियों के लिए भी स्थान आरक्षित हैं। दूसरा है सदस्यों का निर्वाचन। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 23 वर्ष है। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक बयास मताधिकार की गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। मताधिकार की आयु 18 वर्ष है। इसके लिए एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र एवं द्वितीय मतपत्र योजना को भी अपनाया गया है। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से तात्पर्य कि उन निर्वाचन क्षेत्रों से खड़े तो कितने ही व्यक्ति हो सकते हैं, किंतु जीतता एक ही व्यक्ति है। तो इसके लिए वहाँ द्वितीय मतपत्र योजना को भी अपनाया गया है। संपूर्ण फ्रांस को 577 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम द्वितीय मतदान योजना से का मतलब है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम मतदान के दौरान किसी एक उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 50% से अधिक और उस क्षेत्र के कुल पंजीकृत मतदाताओं के 1/4 से अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं, उस उम्मीदवार को उस निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्र सभा के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। द्वितीय मतदान उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहां उम्मीदवारों को प्रथम मतदान में 12.5% ही मत प्राप्त होते हैं। इसके लिए जो इससे कम मत प्राप्त होने पर जो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवार हैं, उनके मत फिर निर्वाचन होता है। तीसरा है कार्यकाल। राष्ट्रसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु राष्ट्रपति इस अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। राष्ट्रपति एक वर्ष में 2 राष्ट्रीय सभाओं को भंग नहीं कर सकता। ये विशेष बात है कि पहली बार तो भंग कर सकता है, लेकिन उसी वर्ष यदि दूसरा निर्वाचन हो गया तो दूसरी राष्ट्र सभा को भंग नहीं कर सकता, और राष्ट्र सभा को आपातकाल में भंग नहीं कर सकता है। भंग करने की स्थिति में 20 से 40 दिन के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। अगला है अधिवेशन। अनुच्छेद 28 के अनुसार वर्ष में 2 अधिवेशन होते हैं।
प्रथम अधिवेशन 2 अक्टूबर से शुरू होकर 80 दिन चलता है और द्वितीय अधिवेशन 2 अप्रैल से शुरू होकर 90 दिन चलता है। अर्थात कुल मिलाकर 170 दिन अधिवेशन चलता है। सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां कि राष्ट्रसभा के सदस्य होने के नाते सदस्यों को क्या तो उन्मुक्तियां हैं और क्या उनको विशेषाधिकार हैं। संसद सदस्यों को सदन में अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता है। अधिवेशन के दौरान उन्हें तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जब तक सदन की पूर्व अनुमति न प्राप्त कर ली जाए। संसद के अधिकारियों में संसद के प्रत्येक सदन में एक सभापति, 6 उपसभापति, 14 सचिव, 3 कुछ चेयर्स होते हैं। सीनेट का गठन। दूसरा सदन सीनेट जो उच्च सदन है, इसकी सदस्य संख्या 321 है। निर्वाचन। सदस्य की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जो व्यक्ति सीनेट पद के लिए लड़ना चाहता है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। सीनेटरों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता है, अपितु इसका चुनाव विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में मौजूद सदस्यों द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष सदन है, इसलिए इसका निर्वाचन सीधे तौर पर नहीं किया जाता है, बल्कि जो विभिन्न इकाइयां हैं वहाँ उनमें मौजूद उनके प्रतिनिधि अर्थात उनके जो सदस्य हैं उनको प्रतिनिधि बोला जाता है द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सीनेटरों के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई गई है। कुछ निर्वाचक मंडल आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का तथा कुछ निर्वाचक मंडल द्वितीय मतपत्र योजना का प्रयोग करते हैं। कार्यकाल। यह स्थायी सदन है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 9 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। इनके विशेषाधिकार राष्ट्रीय सभा के सदस्यों के समान हैं। अधिवेशन राष्ट्रसभा के समान है। सीनेट का सभापति का चुनाव सदस्यों द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। अब है संसद की शक्तियां एवं कार्य। पहला है विधायी शक्तियां एवं कार्य। संविधान के अनुच्छेद 34 में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस अनुच्छेद 34 के अनुसार संसद को 2 प्रकार के कानूनों के निर्माण की शक्ति सौंपी गई है। पहला, ऐसे कानून जो नियम निर्धारित करते हैं, जैसे नागरिक अधिकार तथा सार्वजनिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, उत्तराधिकार, विवाह कानून, स्थानीय संस्थाओं एवं संसद के लिए निर्वाचन पद्धतियां। दूसरा, ऐसे कानून जो केवल मूलभूत सिद्धांत निर्धारित करते हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का संगठन, शिक्षा, संपत्ति का अधिकार तथा संपत्ति संबंधी विवाद। परंतु अनुच्छेद 34 के तहत संसद की विधायी शक्तियां असीमित नहीं हैं। जैसे अनुच्छेद 38 के अनुसार सरकार इन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकती है। राष्ट्र संकट काल अनुच्छेद 16 के लागू होने पर संसद के विधायी विषयों पर कार्यपालिका कानून बना सकती है। दूसरा है संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन के प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण स्वयं संसद सदस्यों द्वारा अथवा प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किंतु यह प्रस्ताव संसद द्वारा मान्य तभी भी माना जाता है जब इसे संसद के दोनों सदन एक जैसे रूप में ही स्वीकार करें। लेकिन
ये शक्ति भी संसद की अंतिम शक्ति नहीं है, इसमें जनमत संग्रह की व्यवस्था भी स्वीकार की गई है। अर्थात संविधान संशोधन तभी होगा जब जनमत संग्रह द्वारा जनता स्वीकार कर ले। तीसरा है वित्तीय शक्तियां एवं कार्य। यद्यपि सभी वित्त विधेयक सर्वप्रथम राष्ट्रसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किंतु उसे पारित करने के बारे में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। अगला है कार्यपालिका शक्तियां एवं कार्य। यद्यपि फ्रांस में कार्यपालिका जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री, जो ये सभी कार्यपालिका मानी जाती है, तो ये सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते हैं, तो भी फ्रांस में संसद द्वारा उनके नियंत्रण के लिए ऐसे सभी उपाय अपनाए जाते हैं जो सामान्यतः सभी देशों की संसदीय प्रणालियों में प्रचलित हैं। फ्रांसीसी संसद इन साधनों द्वारा सरकार के कार्यक्रम एवं नीति को प्रभावित करती है, किंतु इन साधनों द्वारा संसद सरकार को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। अतः इन उपायों को संसदीय नियंत्रण के अप्रत्यक्ष उपाय कहा जाता है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद कार्यपालिका का एक प्रमुख व महत्वपूर्ण अंग है और संसद को उसे नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। अगला है निर्वाचन एवं नियुक्तियां संबंधी शक्तियां एवं कार्य। अपने अपने सभापतियों का निर्वाचन दोनों सदन खुद करते हैं। दूसरा, न्याय के उच्च न्यायालय में प्रत्येक सदन को समान संख्या में अपने 2 सदस्य निर्वाचित करके भेजने का अधिकार है। तीसरा, राष्ट्रसभा में सीनेट के सभापति संवैधानिक परिषद के 3-3 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार ये फ्रांसीसी संसद के संगठन और उसकी शक्तियां एवं अधिकार इस अंक में किया। धन्यवाद।